राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। श्री कृष्ण प्रेमी भक्त उद्धव पार्ट 4। श्री कृष्ण के विरह में श्री राधा जी के मन की दशा का वर्णन। सारे जगत के आत्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। यह जगत तभी सुखी होता है, शांति पाता है, जब अपनी आत्मा भगवान की सन्निधि का अनुभव करता है। बिना उनके इसमें सुख नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं। परंतु श्री कृष्ण की आत्मा क्या है? कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके बिना श्री कृष्ण भी छटपटाते रहते हैं और जिसे पाकर उनका आनंद अनंत अनंत गुना बढ़ जाता है? वह है श्री राधा। श्री राधा ही श्री कृष्ण की आत्मा है और उन्हीं के साथ रमण करने के कारण श्री कृष्ण को आत्मा राम कहा गया है। श्री कृष्ण के बिना राधा प्राणहीन है और राधा के बिना श्री कृष्ण आनंदहीन है। ये दोनों कभी अलग होते ही नहीं, अलग होने की लीला करते हैं और इसलिए करते हैं कि लोग परम प्रेम का, परम आनंद का साक्षात दर्शन करें। इनके दर्शन श्री कृष्ण में, श्री राधा में ही संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सकते हैं। जब से श्री कृष्ण मथुरा गए तब से राधा की विचित्र दशा थी। रात को नींद नहीं आती, दिन की शांति में बैठा नहीं जाता। कभी वृत्तियां लय हो जाती हैं तो कभी मूर्छित, कभी पागल सी होकर नाना प्रकार के प्रलाप करती हैं, तो कभी सुरीली वीणा के तारों को छेड़कर मुरली मनोहर श्याम सुंदर के गुणानुवादों का गायन करती हैं। एक एक पल बड़े दुख से किसी प्रकार व्यतीत करती हैं और इतनी बेसुध रहती हैं कि रात बीत गई, दिन बीत गया, इन बातों का इन्हें पता तक नहीं चलता। आंसुओं की धारा बहती रहती है। समझाने से, सांत्वना देने से उनकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। उद्धव जिस समय उनके पास पहुँचे उस समय वे मूर्छित थीं। उद्धव ने उन्हें जाकर देखा तो वे गदगद हो गए। भक्ति से उनकी गर्दन झुक गई, सारे शरीर में रोमांच हो आया। वे श्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हारे चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तुम्हारी कीर्ति से ही सारा संसार भरा हुआ है। तुम भगवान श्री कृष्ण की नित्य प्रिया आह्लादिनी शक्ति हो। वे जब जहाँ जिस रूप में रहते हैं तब तहाँ वैसे ही रूप धारण करके तुम भी उनके साथ रहती हो। जब वे महाविष्णु हैं तब तुम महालक्ष्मी हो। जब वे सदाशिव हैं तब तुम आद्या शक्ति हो। जब वे ब्रह्मा हैं तब तुम सरस्वती हो। जब वे राम हैं तब तुम सीता हो। और तो क्या कहूँ माता, तुम उनसे अभिन्न हो। जैसे गंध और पृथ्वी, जल और रस, रूप और तेज, स्पर्श और वायु, शब्द और आकाश पृथक पृथक नहीं हैं, एक ही हैं, वैसे ही श्री कृष्ण तुमसे पृथक नहीं हैं। ज्ञान और विद्या, बाह्य और चेतनता, भगवान और उनकी लीला जैसे एक है, वैसे ही तुम भी श्री कृष्ण से एक हो। वे गोलोकेश्वर हैं तो तुम गोलोकेश्वरी हो। देवी, यह मूर्छा त्यागो, होश में आओ, मुझे दर्शन देकर मेरा कल्याण करो। उद्धव की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण कहती हुई राधा होश में आई। उन्होंने आंखें खोलकर धीरे से पूछा,
श्री कृष्ण के समान शरीर और वेशभूषा वाले तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? क्या श्री कृष्ण ने तुम्हें भेजा है? अवश्य उन्होंने ही भेजा है तुम्हें। अच्छा बताओ, वे यहाँ कब आएंगे? मैं उन्हें कब देखूंगी? क्या उनके कमल से कोमल शरीर में मैं फिर कभी चंदन लगा सकूंगी? उद्धव ने अपना नाम धाम बताकर आने का कारण बताया। राधिका कहने लगी, उद्धव वही यमुना है, वही शीतल मंद सुगंध वायु है, वही वृंदावन है और वही कोयलों की कुहुक है, वही चंदन चर्चित शैया है और वही साज सामग्री है। परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? इस दासी से कौन सा अपराध हो गया? अवश्य ही मुझसे अपराध हुआ होगा। हा कृष्ण, हा रमानाथ, प्राण वल्लभ, तुम कहाँ हो? इतना कहकर राधा फिर मूर्छित हो गई। उद्धव ने उन्हें होश में लाने की चेष्टा की। सखियों ने बहुत से उपचार किए, पर राधा को चेतना न हुई। उद्धव ने कहा, माता, मैं तुम्हें बड़ा ही शुभ संवाद सुना रहा हूँ। अब तुम्हारे विरह का अंत हो गया। श्री कृष्ण तुम्हारे पास आएंगे, तुम शीघ्र ही उनके दर्शन पाओगी। वे तुम्हें प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करेंगे। श्री कृष्ण आएंगे। यह सुनकर राधा उठ बैठी। क्या वे सचमुच आएंगे? हाँ, अवश्य आएंगे। राधा ने उद्धव का बड़ा ही सत्कार किया। अनेकों प्रकार के दान देकर उद्धव को भोजपान कराकर उन्हें वर दिया कि तुम्हें सब सिद्धियां मिल जाएं, तुम भगवान के दास बने रहो और तुम्हें उनकी पराभक्ति प्राप्त हो। उद्धव, तुम उनके पार्षद और श्रेष्ठ पार्षद हो। जब उद्धव विदा होने के लिए श्री राधा से अनुमति लेने को आए, तब श्री राधा ने कहा, उद्धव, हम अबला हैं, हमारे हृदय का हाल कौन जान सकता है। मुझे भूलना मत, मैं विरह से कातर हो रही हूँ। मेरे लिए घर और वन में अब कोई भेद नहीं रह गया है। पशु और मनुष्य एक से जान पड़ते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में कोई अंतर नहीं दिख पड़ता। चंद्रमा, सूर्य का उदय, रात और दिन का होना जानना मुझे मालूम नहीं है। मुझे अपनी ही सुधि नहीं रहती। श्री कृष्ण के आने की बात, उनकी लीला सुनकर, गाकर कुछ क्षणों के लिए सचेतन हो जाती हूँ। मुझे चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। मैं निरंतर मुरली ध्वनि ही सुनती हूँ। मुझे किसी का भय नहीं है, किसी की लज्जा नहीं है, कुल की परवाह नहीं है। मैं उन्हीं को जानती हूँ, उन्हीं को भजती हूँ। ब्रह्मा, शंकर और विष्णु जिनकी चरण धूलि पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, उन्हें पाकर मैं उनसे बिछुड़ गई। मेरा कितना दुर्भाग्य है। कोई मेरा हृदय चीर कर देख ले, उनके अतिरिक्त इसमें और कुछ नहीं है। उद्धव, क्या अब उनके साथ क्रीड़ा करने का प्रेम सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त होगा? क्या अब वृंदावन के कुंजों में अपने हाथों से मालती, माधवी, चंपा और गुलाब के फूलों की माला गूंथकर उन्हें नहीं पहनाऊंगी? अब वे वसंत ऋतुओं की मधुर रजनियां, जिनमें राधा और माधव विहरते थे, पुनः न आएंगी। राधा पुनः मूर्छित हो गई। सखियों के और उद्धव के जगाने पर राधा पुनः होश में आई और कहने लगी, उद्धव, इस शोक सागर से मुझे बचाओ। मुझे समझाने बुझाने से कोई लाभ नहीं होगा। उनकी बातें याद करके मेरा मन चंचल हो रहा है। विरहिणी की वेदना कोई विरहिणी ही जान सकती है। सीता को कुछ इसका अनुभव हुआ था।
मैं किससे कहूँ, मेरी मानसिक पीड़ा का किसे विश्वास होगा। मेरे जैसी अभागिनी, मेरे जैसी दुखिनी स्त्री ना हुई और न होने की संभावना है। मैं कल्प वृक्ष को पाकर भी ठगी गई। देव ने मुझे ठग लिया। उन्हें देखकर मेरा जीवन सफल हो गया था। मेरा हृदय और आंखें स्निग्ध हो गई थीं। उनके नाम की मधुर ध्वनि सुनकर मेरे प्राण पुलकित हो उठते हैं। उनकी मधुर स्मृति से आत्मा तर हो जाती है। मैं उनकी छत्र छाया में रही हूँ। मैं क्या पाकर उन्हें भूल सकती हूँ। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई संत नहीं तथा ऐसा कोई देवता नहीं जिससे मैं श्री कृष्ण को भूल सकूं। स्थिति की गति संभव है, परंतु जहाँ बिना मार्ग के ही चलना है उसे गति कैसे कह सकते हैं। यह शून्य की सेज है। राधिका रोने लगी, उद्धव रोने लगे, गोपियाँ रोने लगीं। वहाँ के पशु पक्षी, वृक्ष लताएं और जड़ चेतन सब के सब रोने लगे। करुणा का, प्रेम का अनंत समुद्र उमड़ पड़ा। उद्धव बहुत दिनों तक ब्रज में रहे थे। वे राधा से अनेकों प्रश्न करते और प्रेम का रहस्य ज्ञान प्राप्त करते। ग्वालों के साथ वनों में घूमते। नंद यशोदा के साथ श्री कृष्ण लीला का कीर्तन और श्रवण करते। गौओं के साथ खेलते, वृक्षों का आलिंगन करते और लताओं को देखते ही रह जाते। उनका रोम रोम प्रेममय हो गया। वे ग्वाले हो गए। पता नहीं, परंतु पता है भी कि उनका हृदय गोपी भाव में हो गया। वे वन वन में गाते हुए विचरने लगे। उनके हृदय से यह संगीत निकलने लगा, केवल गोपियों का जन्म ही सार्थक है। यही वास्तव में श्री कृष्ण की अपनी हो सकी हैं। ब्राह्मण होने से क्या हुआ, जब श्री कृष्ण में प्रेम नहीं। बड़े बड़े मुनि जिसकी लालसा करते रहते हैं, वह इन गोपियों को प्राप्त हो गया। कहाँ ये वन में रहने वाली गांव की ग्वालिनें और कहाँ श्री कृष्ण में इनका अनंत प्रेम। परंतु इससे क्या हुआ, जाने या न जाने, ज्ञान हो या ना हो, श्री कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। अनजाने में भी अमृत पी लिया जाए तो लाभ होता ही है। बिना जाने भी श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए तो वे अपनाते ही हैं। देव पत्नियों को, इंदिरा, लक्ष्मी को जो प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ, वह इन गोपियों को प्राप्त हुआ है। ये श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श प्राप्त करके कृतार्थ हो गई हैं। मैं अब वृंदावन में ही रहूं। मनुष्य ना सही, पशु पक्षी ही सही, वृक्ष ही सही, और नहीं तो एक तिनका ही सही, इनके चरणों की धूलि तो प्राप्त होगी ना। आह, श्रुतियाँ जिनके चरण चिन्हों की खोज में लगी हैं, ये गोपियाँ उन्हें पाकर उनसे एक होकर उनके प्रेम में तन्मय हो गई हैं। क्यों ना हो, स्वजन और आर्य पथ का त्याग करके श्री कृष्ण के चरणों को अपना लेना आसान थोड़े ही है। लक्ष्मी जिनकी अर्चना करती हैं, आप्त काम आत्मा राम जिनका ध्यान करते हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल अपने हृदय पर रखकर इन्होंने हृदय की जलन शांत की है। मैं तो इनकी चरण धूलि का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैं चरण धूलि की ही वंदना करता हूँ। उद्धव उनकी चरण धूलि में लौटने लगे। 2 दिन के लिए आए थे, महीनों बीत गए। मथुरा जाने के दिन उद्धव के सिर पर हाथ रखकर राधा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो, भगवान से तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त हो
और तुम सर्वदा भगवान के परम प्रेम पात्र रहो। राधा ने आगे कहा, सर्वश्रेष्ठ वस्तु श्री कृष्ण का प्रेम है। सर्वश्रेष्ठ कर्म उन्हें प्रसन्न करने वाला कर्म है। सर्वश्रेष्ठ जीवन उन्हें समर्पित जीवन है। उसी व्रत, ज्ञान और तपस्या की सफलता है। सर्वश्रेष्ठ जीवन उन्हें समर्पित जीवन है। उसी व्रत, ज्ञान और तपस्या की सफलता है जो उनके उद्देश्य से है। उद्धव, वही परात्पर परिपूर्णतम ब्रह्म है। श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, ज्योति स्वरूप हैं। तुम उन्हीं परमानंद स्वरूप नंद नंदन की सेवा करो। सारे उद्देश्य की सफलता इसी में है। उद्धव को ऐसा अनुभव हुआ मानो मैंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे अपना वस्त्र गले में बांधकर राधा के चरणों से लिपट गए। शरीर पुलकित, आंखों में आंसू और राधा के वियोग से कातर होकर जोर जोर से रोना, बस यही उद्धव की दशा थी। वे वहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे। गोपियों ने बहुत समझाया। राधा ने श्री कृष्ण के लिए बांसुरी और बहुत से उपहार दिए तथा कहा कि जाकर तुम यही प्रयत्न करना कि श्री कृष्ण यहाँ आवें, मैं उन्हें देख सकूं। राधा की अनुमति प्राप्त करके उद्धव नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने, ग्वाल वालों ने उद्धव से कहा, उद्धव, अब तो तुम जा ही रहे हो। श्री कृष्ण को हमारी याद दिलाना। यह मक्खन, यह दही और ये वस्तुएं उन्हें देना। यह बलराम को देना, यह उग्रसेन को देना और यह वसुदेव को देना। हम और कुछ नहीं चाहते, केवल यही चाहते हैं कि हमारी वृत्तियाँ श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहें। हमारी वाणी से उन्हीं के मंगलमय मधुरतम नामों का उच्चारण होता रहे और शरीर उन्हीं की सेवा में लगा रहे। हमें मोक्ष की आकांक्षा नहीं, कर्म के अनुसार हमारा शरीर चाहे जहाँ कहीं रहे। हमारे शुभ आचरण और दान का यही फल हो कि श्री कृष्ण के चरणों में हमारा अहेतुक प्रेम बना रहे। उद्धव मथुरा लौट आए। जाने के समय वे माथुरों के वेश में गए थे और लौटने के समय ग्वालों के वेश में आए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, तुम बड़े निष्ठुर हो। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी रसिकता सब कहने भर की है। मैंने व्रज में जाकर तुम्हारा निष्ठुर रूप देखा है। जो तुम्हारे आश्रित हैं, जिन्होंने तुम्हें आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्हें इस प्रकार कुएं में डाल रहे हो। भला यह कौन सा धर्म है? छोड़ो मथुरा, अब चलो वृंदावन, वहीं रहो और अपने प्रेमियों को सुखी करो। औरों की संगति छोड़ दो, प्रेम का नाम बदनाम मत करो। उद्धव श्री कृष्ण के सामने रोने लगे। वृंदावन चलने के लिए हठ करने लगे। उनकी हिचकी बंध गई। वे एक एक करके सभी बातें कह गए। श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आए बिना ना रहे। वे प्रेमाविष्ट हो गए। उनकी सुध बुध जाती रही। उस समय उनका सच्चा स्वरूप प्रकट हो गया और उद्धव ने कहा कि श्री कृष्ण रोम रोम गोपिका में हैं। जब श्री कृष्ण सावधान हुए तब उन्होंने उद्धव से कहा, प्यारे उद्धव, यह सब तो लीला है। हम और गोपियाँ अलग अलग नहीं हैं। जैसे मुझ में वे हैं, वैसे ही उनमें मैं हूँ। प्रेमियों के आदर्श के लिए यह संयोग और वियोग की लीला की जाती है। उद्धव का समाधान हो गया। उन्होंने सब के भेजे उपहार दे दिए और श्री कृष्ण के पास रहकर वे प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करने लगे। श्री राधे राधे।